नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 1 सितंबर 2020 से 30 सितंबर 2020 का मासिक राशिफल। इस वीडियो में मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातकों का संपूर्ण ग्रह गोचरीय व्यवस्था के अनुरूप उनका राशिफल आप सभी को मिलेगा। ये जो आपके सम्मुख लग्न चार्ट है, इसको पहले समझने का प्रयास करेंगे कि ग्रह गोचरीय व्यवस्थाएं सितंबर माह क्या कहती है। लग्न में यानी कि जहां 1 लिखा है वहां मंगल अपने ही राशि में विराजमान है चंद्रमा के साथ में, परंतु चंद्रमा प्रत्येक 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तन करती रहती है, इसलिए वो परिवर्तनशील है, बदलता रहेगा। परंतु मंगल वहां पे पूरे माह विराजमान रहेंगे और 9 सितंबर से वो अपनी ही राशि में वक्रगत हो जाएंगे। इसका प्रभाव राशियों पर विशेष तौर पे रहेगा। आगे बढ़ेंगे, जहां 3 लिखा है वहां राहु उच्चस्थ होकर विराजमान है तृतीय भाव में, परंतु 22 सितंबर की देर रात यानी कि 23 सितंबर को वो अपने स्वभाव के अनुरूप, यानी उनका स्वभाव है उल्टी चाल, वक्रगत चलना, तो अपने स्वभाव के अनुरूप वो 23 तारीख को मिथुन से वृषभ राशि में विराजमान हो जाएंगे। वहीं चतुर्थ भाव यानी जहां 4 लिखा है वहां शुक्र विराजमान है, परंतु वो 27 तारीख को वो भी वक्रगत हो जाएंगे। 27 सितंबर को पंचम भाव में सूर्य अपने ही राशि में विराजमान है। 16 तारीख को वो भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में जाएंगे 16 सितंबर के बाद में। वहीं बुध 2 सितंबर से 22 सितंबर तक अपनी ही राशि में यानी कि कन्या राशि में विराजमान रहेंगे। 22 सितंबर के बाद वो तुला राशि में गतिमान होंगे। वहीं धनु राशि में यानी अपने ही घर में बृहस्पति वक्रगत अवस्था में है, उसी स्थान में विराजमान रहेंगे, परंतु वो 13 सितंबर के बाद वो अपना चाल को बदलेंगे और वक्रगत से मार्गी बनेंगे। केतु, जैसे कि मैंने पहले कहा, राहु 23 तारीख को अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, उसी दिन केतु भी उनका भी स्वभाव है उल्टा चलना, तो 23 तारीख के बाद वो वृश्चिक राशि में पहुंच जाएंगे वक्रगत चलते हुए। वहीं शनि अपनी राशि में विराजमान है दशम भाव में, वो भी वक्रगत हैं, परंतु 29 सितंबर को वो भी मार्गी बन रहे हैं। इसी ग्रह गोचरीय व्यवस्था के अनुरूप आप सभी मकर, कुंभ, मीन राशि वाले महानुभावों का क्या फल निकलता है, इस और ध्यान देंगे। उससे पहले आप लोगों को जो नए जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं उन सभी के लिए मैंने प्रत्येक वीडियो में इसका मैं उल्लेख करता हूं। आप अपने जन्म राशि आपको मालूम है तो इस राशिफल जन्म राशि से देखिए, अगर जन्म राशि नहीं मालूम तो नाम राशि से अपने इस राशिफल को आप देख सकते हैं। आप किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हो सकते हैं, प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी, छोटा बिजनेस, बड़ा बिजनेस, कुछ भी आप कर रहे हो, गृहिणी हो, कामकाजी महिला हो, बुजुर्ग हो या विद्यार्थी हो, उन सभी के लिए इसमें संपूर्ण विश्लेषण आपको मिलेगा। तो अपनी राशि का पूर्ण विश्लेषण देखिए। सबसे पहले मकर राशि का, मकर राशि वाले का जातक सबसे पहले इनकी व्यक्तिगत देखते हैं, व्यक्तित्व को देखते हैं। तो मकर राशि का व्यक्तित्व इस माह बहुत ही सकारात्मक लेके आ रहा है आपके लिए, आपका प्रभाव को में और वृद्धि करेगा। आपको अभी तक जो विचलित होना पड़ रहा था या छोटी छोटी चीज़ों में परेशान होना पड़ रहा था, सितंबर माह में उसमें आपको राहत मिलेगी। विशेषकर जब आपकी स्थिति को देखते हैं तो उस स्थिति में शनि अपनी ही राशि में है, विराजमान है, यानी कि आपको व्यक्तित्व को मजबूत करेगा। आपको 16 सितंबर के बाद इसमें और तेजी देखने को मिलेगा। अपने मन को स्थिर रख के धैर्यपूर्वक आप आगे बढ़ने का प्रयास करिए, तो निश्चित तौर पे आपको नई ऊंचाई की ओर आपका व्यक्तित्व ले जाने का कार्य कर सकती है। वहीं द्वितीय भाव को देखते हैं तो शनि की राशि में राहु की पूर्ण दृष्टि है, यानी कि वाद विवाद की स्थिति जो पहले से चली आ रही थी या ऐसी कोई परिस्थिति आपके सम्मुख पहले से था जिसमें आपको संघर्ष करना पड़ रहा था, विशेषकर सरकारी कार्यों में या केस हो, मुकदमा हो या सरकार से संबंधित कोई भी कार्य हो, आपको दौड़ना पड़ रहा था, परेशान होना पड़ रहा था, उसमें आपको राहत तो मिलेगी, परंतु आपका धन खर्च अधिक होगा। पैतृक
संपत्ति संबंधित विवाद की निपटारा इस माह भी आपका नहीं होने वाला है। और देखते हैं धन संचय का योग, तो धन संचय की संभावना भी इस माह आपके लिए कम है। अपनी वाक शक्ति को अपने कंट्रोल में रखिए, यानी कि आप जो उग्रता पूर्वक नहीं चाहते हुए भी आप बोल देते हैं, ऐसी शब्द आपसे मुंह से निकल जाता है जो सामने वाले को अच्छा नहीं लगता, उसमें आप विशेष ध्यान दें, उसमें अपने वाणी को कंट्रोल करके चलने की आवश्यकता इस माह आपको हो सकती है। तृतीय भाव को देखते हैं, यानी कि धैर्य, भाई, सहज स्थान को, तो शनि की पूर्ण दृष्टि वहां पे है, यानी कि भाई से मनमुटाव की स्थिति पैदा कराएगा। साथ ही आपकी आत्मविश्वास में कमी ला सकता है या आत्मविश्वास में ओवर कॉन्फिडेंस ला सकता है। ये दोनों ही परिस्थिति में आपके लिए हानिकारक है, नुकसानकारक है। इसमें आप विशेष सावधान होकर आपको चलने की आवश्यकता होगी। चतुर्थ भाव को देखते हैं, तो मंगल उस स्थान में विराजमान है स्वराशि, और गुरु की भी उस भाव में पूर्ण दृष्टि है, जिसके कारण से परिवारजनों से पूर्ण सहयोग मिलेगा, धन से भी और तन से भी और मन से भी। परिवार के प्रति आपकी भावनाएं बदलेगी, यानी इससे पहले जो भावनाएं आपके उतार चढ़ाव भरा रहता था या कहीं ना कहीं नहीं चाहते हुए भी आप परिवार से जुड़े हुए रहते थे, परंतु इस माह के बाद में आपकी सोच इस दिशा की ओर बदलने की पूर्ण योग बना हुआ है। तो परिवारजनों के साथ भी आपका सहयोग का योग है। साथ ही भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि का भी संभावना है। वाहन या फिर किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स भौतिक वस्तुएं आप खरीदना चाह रहे हैं, तो सितंबर माह आपके लिए अनुकूल रहेगा और आपकी इच्छा के अनुरूप आपके कार्य को सफल बनाने का पूर्ण संयोग बना हुआ है। वहीं विद्यार्थियों की स्थिति को देखते हैं, तो विद्यार्थियों के लिए यह माह सामान्य है, परंतु तनाव भरा हो सकता है। आपको छोटी छोटी चीज को लेकर के तनाव हो सकता है, अपने तैयारियों को लेकर के तनाव हो सकता है। तो आप प्रयास करिए, अत्यधिक मेहनत करके अपनी तैयारियों को और भी पुख्ता कर लें, मजबूत कर लें, ताकि आपको ऐसी परिस्थिति आपके सम्मुख नहीं आए जो एग्जाम के समय या जब उसके फेस करेंगे आप उसके प्रति, तो आपको वहां पे मानसिक तनाव उत्पन्न हो या टेंशन हो या विचलित हो जाए या घबराहट हो जाए। तो उसमें आप अत्यधिक मेहनत करके अब 16 सितंबर से पहले अपने आप को मजबूत कर लें, तैयार कर लें। संतान से जिनकी चिंता बनी हुई रहती थी, संतान से आपको सुखद अनुभूति होगी, यानी माता पिता के लिए संतान से शुभ समाचार भी मिलने का योग है और वहां से सहायता मिलने का भी योग है, और आपका मन प्रसन्न रहेगा, मानसिक आपका प्रसन्न रहेगा। आगे की स्थिति को देखते हैं, बुद्धि क्षमता की या निर्णय लेने की क्षमता की। तो मकर राशि वाले जातकों का इस माह निर्णय सही साबित होगा, यानी कि जो भी कार्य में आप जो भी निर्णय लेंगे, तत्कालिक निर्णय लेंगे, उसमें आपका निर्णय सही साबित होगा। सिर्फ आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आप किसी का देख करके निर्णय नहीं लें, किसी का कहने पर निर्णय नहीं लें। आप स्वाभाविक रूप से आपसे जो निर्णय होता है उसको करने का प्रयास करिए, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। वहीं छठा भाव को देखते हैं, उस भाव में राहु उच्चस्थ होकर विराजमान है, यानी कि शत्रु पर आप हावी रहेंगे, ऋण के ऊपर आप हावी रहेंगे। ऋण को आप पहले से ऋण होगा तो उसको चुका पाने में आप समर्थ हो सकते हैं। इस माह 22 तारीख के बाद विशेष सावधान रहें, नया किसी प्रकार का लोन नहीं लेने का प्रयास करें या देने का भी प्रयास नहीं करना चाहिए 22 सितंबर के बाद में। वहीं शत्रु भाव, मित्र भाव को देखते हैं, तो मित्र भाव आपका पहले से बेहतर रहेगा, यानी कि वैचारिक मतभेद भी दूर होंगे और आपका मित्रों से आपको सहयोग भी पूर्ण मिलने की संभावना है। सप्तम भाव को देखते हैं, तो आपकी कुंडली में सप्तम भाव यानी कि पत्नी और व्यापार भाव सबसे ज्यादा प्रभावित है। उस स्थान में शुक्र तो विराजमान है, परंतु शनि की भी वहां पूर्ण दृष्टि है और मंगल की भी पूर्ण दृष्टि है। तो ये माह आपके लिए दाम्पत्य जीवन में कलह वाला हो सकता है, मानसिक पीड़ा वाला हो सकता है, प्रेम में संतुष्टि कम होगी और आपकी अनुभूति के कारण आपका मन विचलित रह सकता है। वहीं गृहिणी हो या कामकाजी महिला हो, उन सभी के लिए भी दाम्पत्य जीवन में विशेष सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, यानी कि कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसा निर्णय लेने का प्रयास नहीं करें जिसके कारण से दाम्पत्य जीवन में और किसी प्रकार का कलह बढ़े या फिर किसी प्रकार की आपको
समस्याओं का सामना करना पड़े, उसमें विशेष सावधानी रखिए। व्यापारी वर्ग के लिए ये माह कुछ ज़्यादा ही खराब है मकर राशि वालों के लिए, यानी कि जो आप अपने इच्छा अनुरूप जो कार्य कर रहे थे उसमें कहीं न कहीं शनि की पूर्ण दृष्टि होने के कारण और मंगल की भी दृष्टि होने के कारण आपके व्यापार में हानि होने की संभावना है। यानी कि नए व्यक्तियों के साथ आप जुड़ रहे हैं या उनके साथ कार्य कर रहे हैं तो आपको विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। आपका धन हानि की पूर्ण संयोग बना हुआ है, परंतु आप सावधानी पूर्वक सही निर्णय लेते हैं, उतावला होकर नहीं लेते हैं तो व्यापार कम से कम नुकसान तो आपको नहीं होगा, सामान्यतः ठीक रहेगा। वहीं नौकरी करने वाले जो भी जातक हैं, किसी प्रकार की जो नौकरी कर रहे हों, उनके लिए भी ये माह इसी प्रकार से है, यानी कि आपके कार्य को नुकसान हो सकता है। जो भी कार्य आप कर रहे हैं वहाँ अपने सहयोगियों से या किसी और के कारण आपके ऊपर कलंक लालछन लगेगा, जिसके कारण आपकी जो वहाँ व्यक्तित्व बना हुआ है, आपकी जो छवि बना हुआ है आपके विभाग में, वो हानि पहुँच सकती है और उसमें कहीं न कहीं धन हानि भी हो सकता है। अतिरिक्त धन तो मिलेगा नहीं, यहाँ तक कि आपका सामान्य धन जो आपको मिलता रहता था उसमें भी कमी हो सकता है, तो उसमें विशेष सावधान रहिए। अपने कार्य को सही गति के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी सोच को सही गति के साथ, सकारात्मक गति के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करिए। अपनी बातों को दूसरों से कम शेयर करिए, सलाह लेने का प्रयास करिए। शेयर करना थोड़ा सा आपको बचना होगा, विशेषकर कोई ऐसी बातें जो आपको इस माह में बहुत माइनस में ले जा सकता है या बहुत प्लस में ले जा सकता है। वहीं अष्टम भाव को देखते हैं, आपका शारीरिक स्थान, मकर राशि वालों का शरीर के प्रति थोड़ी चिंता आपकी बढ़ सकती है। विशेषकर वात से संबंधित कोई समस्या आपको है तो उसमें आप विशेष सावधान रहिए, क्योंकि शारीरिक कष्ट का इस माह में वृद्धि होगी, जिसके कारण आपको मानसिक चिंता हो सकती है। भाग्य के स्थान को देखते हैं तो भाग्य सामान्यतः ठीक रहेगा, लेकिन बहुत कुछ निर्णय करेगा, आप बहुत कुछ इसमें संबंध रखता है आपके निर्णय के ऊपर कि आप निर्णय कब लेते हैं, कितने जल्दी से लेते हैं या कितने देरी से लेते हैं। वहाँ आपकी भाग्य उसी प्रकार से इस माह आपका कार्य करेगी। दशम भाव को देखते हैं, यानी पिता और कर्म भाव को। जैसे मैंने पहले कहा, तृतीय, सप्तम और दशम भाव आपके सबसे ज़्यादा प्रभावित है। दसवां घर, यानी कि आप अपने कार्य की इच्छा शक्ति को कम रखेंगे, इच्छा शक्ति कम होगी। हो सकता है आपको आलस्य हो सकता है आपका मन करे कार्य करने का, लेकिन चाहते हुए भी उस कार्य को किसी कारणवश आप नहीं कर पाए, यानी कि कर्म करने में आपको परेशानी हो सकती है। या बहुत कर्म करे भी, बहुत मेहनत भी कर लिए आप, तो उसका लाभ आने में आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है, या लाभ आने में बहुत देरी हो सकती है, या हो सकता है आपको लाभ नहीं भी मिले। वहीं पिता से वैचारिक मतभेद रहेगा, बहुत ज़्यादा दूरी हो सकती है पिता से आपको इस माह, हो सकता है तो दूरी बनाए रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आय स्थान भी उसी प्रकार से प्रभावित है, यानी कि आय और व्यय में समानता नहीं है, यानी खर्च अधिक है और आय की संभावना पहले से कम है। उसमें आप विशेष सावधान रहते हुए अपने निर्णय को लें और आय की ऐसे स्रोतों की ओर ध्यान दें जिसके ऊपर आपने अभी तक सिर्फ सोच ही रखा था, लेकिन उसको धरातल पर आपने नहीं उतारा था। तो धन आने के ऐसे स्रोतों पे आप विशेष ध्यान दीजिए जिस पे आप पहले से सोच रखे थे लेकिन उस पर आप कार्य नहीं किए थे, तो इस माह उसमें कार्य करने की आवश्यकता है, जहाँ से आपको धन आएगा। पुराने कार्यों से धन में कमी आएगी, लेकिन नए काम में आपको धन आने की संभावना इस माह में बनी हुई है। खर्च की स्थिति उसी प्रकार से है, यानी खर्च आपसे होगा। धार्मिक कार्यों में रुचि कम होगी, तो उसमें आप ध्यान दीजिए, उसमें रुचि पैदा करने का और मन को सकारात्मक दृष्टि के साथ आगे ले जाने का। विशेषकर 22 सितंबर तक आपको विशेष सावधान और सतर्क होकर चलने की आवश्यकता है। सितंबर माह के आखिरी हफ्ते में कुछ ऐसी चीज़ें आपके सम्मुख आएगी जो आपका पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा, यानी कि सकारात्मक पहलू लेके आएगा। हो सकता है मानसिक तनाव जो चला आ रहा है वो भी ठीक हो सकता है, धन में वृद्धि करा सकता है। गर्भवती महिलाओं का ये माह बहुत अच्छा रहेगा, यानी उसको सुखद अनुभूति होगी, साथ ही उनको मन प्रसन्न रहेगा। आपके स्वास्थ्य के प्रति जो चिंता बनी रहती थी कि कैसा होगा, इसी प्रकार से सारी समस्याओं का समाधान सितंबर माह में आप मकर राशि वाले जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको इस माह में सुखद अनुभूति ग्रह के परिस्थितियों के अनुसार आपको मिलने वाला है। तो मकर राशि का राशिफल को यहीं विराम देते हैं, आगे बढ़ेंगे बाकी राशि की ओर।
अब बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों का। उनका राशिफल क्या कहता है सितंबर 2020 में, इसी ग्रह गोचरीय व्यवस्था के अनुरूप क्या फल ला रहा है, उसमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले आपके व्यक्तित्व को देखते हैं, इस माह कैसा रहेगा। तो कुंभ राशि वाले जो जातक हैं उनका व्यक्तित्व में एक नई निखार आएगा, एक नई उमंग, नई ऊर्जा आपको इस माह में वृद्धि होगी और एक उत्साह के साथ आप कार्य करने की ओर अग्रसर रहेंगे। आपका प्रभाव जो पहले से बना हुआ है, बहुत सारे कार्य उसी प्रभाव के कारण आपका संपन्न हो सकता है। आपके उस प्रभाव को आपकी लग्न का जो स्वामी है, राशि का जो स्वामी है शनि, वो आपका इस माह प्रभावशाली भी होने जा रहे हैं महीने के आखिरी में, तो निश्चित तौर पे उसका प्रभाव आपको मिलने जा रहा है। अब द्वितीय भाव को देखते हैं तो ये भाव आपका बहुत नकारात्मक ऊर्जा के साथ प्रभावित है इस माह में, क्योंकि उस स्थान में शनि की दृष्टि है, शनि की दृष्टि भी है, राहु का भी प्रभाव है उस भाव में, जिसके कारण से हो सकता है आपकी वाद विवाद की स्थिति में वृद्धि हो, यानी कि वाद विवाद बढ़ने की संभावना है। कोई भी कार्य नई करने जा रहे हैं, विशेषकर सरकार से संबंधित, सरकारी कार्यों से संबंधित, तो इस माह आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नई गति को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो इस माह आपको नहीं करना चाहिए। विशेषकर सरकार से संबंधित कोई कार्य हो जिसमें आपको किसी विभाग से अप्रूवल चाहिए या फिर कोई केस फाइल करने जा रहे हो, तो इस माह में आपको उसको त्यागना चाहिए, क्योंकि वो आपके विरुद्ध काम होगा और आपके अनुरूप नहीं होगा। धन खर्च कराएगा, संचित किया हुआ धन, जमा किया हुआ धन खर्च कराने का योग है। आपका वाणी के कारण बहुत ज़्यादा कार्य बिगड़ सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा संभलने की आवश्यकता है। तो आपकी वाक शक्ति की, आपकी वाणी शक्ति की बहुत ज़्यादा रोल इस माह रहने वाला है। तृतीय भाव को देखते हैं, यानी कि भाई का स्थान, धैर्य का स्थान, तो आपका वो स्थान बहुत ही ज़बरदस्त है। मंगल वहाँ पे स्वयं अपनी राशि में विराजमान है, यानी कि आत्मविश्वास एक नए लेवल में रहेगा। 9 सितंबर के बाद आपको ध्यान देने वाली बात ये होगी कि आप आत्मविश्वास को मैनेज करके चलिए। कहीं ऐसा ना हो कि उत्साहवश अति आत्मविश्वासी बन जाएं और आपका कार्य बिगड़ जाए। चतुर्थ भाव को देखते हैं तो उस स्थान भी आपके लिए बहुत अच्छा है, यानी कि कुटुंबजनों का, परिवारजनों का सहयोग मिलेगा। माता का विशेष स्नेह आपको प्राप्त होगा। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। भौतिक सुखों में आप नहीं चाहते हुए भी आप कुछ न कुछ ऐसा चीज़ घर में खरीद के लाएंगे जो आपका भौतिक सुखों में वृद्धि कराने वाला होगा। यानी कि हो सकता है वाहन भी खरीद लें, या हो सकता है आप घर में ऐसी उपयोगी वस्तुएं खरीद लें जो कि भौतिक सुख सुविधाओं में आता हो। ऐसी संभावना बन रही है। नहीं चाहते हो, आप नहीं चाह रहे हो, फिर भी अचानक से ऐसे कार्य का संयोग आपके हाथ से इस माह लिखा हुआ है। पंचम भाव को देखते हैं तो ये भाव भी वहाँ पे राहु उच्चस्थ होकर विराजमान है, यानी कि जो विद्यार्थी पहले से मेहनत कर रहे थे उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी एग्जाम आ गया, मुझे फेस करना है कोई चीज़, तो उसको देख के आप कोई पढ़ाई करने का चेष्टा कर रहे हैं तो उनके लिए ठीक नहीं है। तो आपके पास अभी भी समय है, आप पूर्ण मेहनत के साथ आप अपने कार्य को, अपनी पढ़ाई को करें। विशेषकर 22 सितंबर के बाद आपके लिए ठीक नहीं है। यानी 22 सितंबर के बाद कोई एग्ज़ाम हो आपके लिए, या फिर ऐसे स्थानों में आप फेस करने जा रहे हैं जहां 22 सितंबर के बाद वो तारीखें पड़ रही है, उनके लिए बहुत नकारात्मक है। राहु स्वभाव में कुछ नेगेटिव फल दे सकता है। साथ ही देखते हैं परिस्थिति को, तो आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। निर्णय लेने वाले जो जिनकी भी कुंडली में कोई नई योजना बना रहे हैं और इस माह में आपको जवाब देना है या निर्णय लेना है, तो उनको थोड़ा विशेष सावधान होकर निर्णय लेने की आवश्यकता है। वहीं संतान के तरफ से चिंता विशेष तौर पे और वृद्धि होगी, यानी कि संतान चिंता में आपकी वृद्धि हो सकती है और संतान चिंता के कारण आपका मन विचलित रह सकता है। वहीं शत्रु भाव को देखते हैं तो ये भाव भी सबसे ज़्यादा प्रभावित है। उस स्थान में मंगल की भी दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है, यानी कि ऋण से आप परेशान रहेंगे, कर्ज से आप परेशान रहेंगे, यानी कि कर्ज देना और लेना दोनों स्थिति से बहुत परेशान आप रह सकते हैं। यहाँ तक कि कर्ज के कारण हो सकता है वाद विवाद की स्थिति भी आ सकता है आपके सम्मुख, या फिर आपको इसके लिए कोर्ट भी जाना पड़ सकता है। ऐसी संभावना आपकी बनी हुई है।
दूसरों पे भरोसा इस माह करना आपके लिए घातक होगा, यानी कि अपने ही लोग आपको नुकसान कर सकते हैं। दूसरों पे विश्वास बिल्कुल नहीं करना है। इस माह में ऐसी कोई कार्य करने जा रहे हों जो कि रिस्क है और दूसरे पे विश्वास करके करना है, तो ऐसे कार्य से आपको बचना ही होगा, नहीं तो आपको धन हानि भी कराएगा, मान हानि भी कराएगा और हो सकता है बहुत बड़े उलझन में भी आप फंस सकते हैं। सप्तम भाव को देखते हैं, यानी कि दाम्पत्य जीवन और व्यापार स्थान को। तो उस भाव इस माह आपके लिए बहुत सकारात्मक है, यानी कि सूर्य स्वराशि है, यानी कि दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा और पूरे माह ही रहेगा। अरे सूर्य का 16 तारीख को परिवर्तन भी हो जाता है, तो कोई ऐसी परिस्थिति आपके सम्मुख नहीं आ रहा है जो दाम्पत्य जीवन में कलह आपका पैदा हो या किसी तरह का कोई परेशानी हो। व्यापारी के लिए ये माह सामान्यतः बहुत अच्छा है, यानी कोई कार्य जो पहले से करते हुए आगे बढ़ रहे हैं ऐसे कार्यों में आपको बहुत सफलता मिलने वाला है, यानी कि अपने कार्य को एक निरंतरता के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करिए तो आपको लाभ मिलेगा। आप नौकरी भी कर रहे हो तो उनके लिए भी ये माह मान सम्मान वाला होगा, आपको प्रभाव को बढ़ाने वाला होगा और अतिरिक्त धन कमवाने वाला होगा। ऐसी परिस्थिति आपके इस माह में बनी हुई है। वहीं स्वास्थ्य भाव को देखते हैं, बुध वहाँ स्वराशि हैं 2 सितंबर से 22 सितंबर तक, तो आपको श्वास से संबंधित कोई समस्या है तो उनको विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। श्वास से हो, मस्तिष्क से हो, नस से हो, तो आपको विशेष सावधानी रखिए। और स्वास्थ्य का ऐसा कोई विशेष परिस्थिति आपके सम्मुख नहीं आ रहा है जिसके कारण कोई बहुत बड़ी समस्या आपके सम्मुख उत्पन्न हो, लेकिन सावधान रहना है। भाग्य के स्थान को देखते हैं, तो भाग्य के स्थान भी आपका बहुत ज़्यादा प्रभावित है, यानी कि अगर आप कोई ऐसे कार्य कर रहे हो जिसमें आपका लक फेवर करना आवश्यक है तो ये माह आपके लिए नहीं है। ऐसे कार्य से आपको बचना होगा क्योंकि भाग्य आपके अनुरूप नहीं है। विशेषकर शेयर मार्केट में कोई कार्य करते हो या शेयर मार्केट से जुड़ी हुई कोई भी काम आप करते हो तो आपको विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। और ट्रेडिंग कर रहे हो या कमीशन का कार्य करते हो या ऐसे कार्य कर रहे हो जहां मजदूर वर्ग आपसे जुड़े हुए हों तो उनको विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। दसम भाव को कर्म का उत्साह आपका नई ऊंचाई की ओर रहेगा, काम करने की इच्छा शक्ति मजबूत रहने का योग है। उस कार्य को बहुत उतावला होकर आप करेंगे और उसका लाभ भी आपको मिलेगा। आय भी सामान्यतः ठीक है, यानी कि जो कार्य एक जैसा आपका चलता हुआ आ रहा है वैसे कार्यों से आपकी आय बनी रहेगी, लेकिन कोई अतिरिक्त धन कमाने की लालसा लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आपको सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने की आवश्यकता है। द्वादश भाव को देखते हैं तो शनि उस भाव में है, यानी कि आपका आय से खर्च इस माह कम कराएगा, यानी कि खर्च कम होने की संभावना है। और आपकी धार्मिक यात्राएं भी करा सकता है, हो सकता है धार्मिक न हो लेकिन किसी कारणवश नहीं चाहते हुए भी आपको इस माह अधिक यात्राएं करनी पड़ सकती है, तो इसमें आप अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखें। और एक ध्यान देने वाली विशेष बात है कि कुछ ज़रूरतमंद व्यक्तियों के लिए आप इस माह कोई ऐसे सामाजिक कार्य करें जिससे ज़रूरतमंद इससे लाभान्वित हो, जिसके कारण जो आपका भाग्य आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है या फिर शत्रु भाव से आप पीड़ित हैं, धन और वाक शक्ति से इस माह पीड़ित हो सकते हैं। 3 चीज़ आपका सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। कुंभ राशि वाले के बारे में विशेष ध्यान दे के सुनिए। तो 3 चीज़ें हैं, वाक शक्ति, शत्रु भाव, मित्र भाव और भाग्य। ये तीनों आपके अनुकूल नहीं है, यानी सबसे ज़्यादा नुकसान आपको इसी तीनों भाव से होने वाला है। इसमें आप विशेष सावधानी रखिए, विशेष सतर्क रहिए। उसके निवारण के लिए आप ज़रूरतमंद व्यक्तियों को अपनी इच्छा और शक्ति के अनुरूप उनको कुछ सहायता करिए। तो कुंभ राशि के महानुभावों का राशिफल को यहीं विराम देते हैं, आगे बढ़ते हैं बाकी राशि की ओर। अब बात करेंगे मीन राशि वाले जातकों का। सबसे पहले इसी ग्रह गोचरीय व्यवस्था के अनुरूप क्या फल लेके आ रहा है सितंबर 2020 और उसमें किस में आपको संभलने की आवश्यकता है और किस में आपको विशेष उत्साह के साथ आक्रामक होकर आपको कार्य करने की आवश्यकता है, इसकी ओर ध्यान देने की विशेष जरूरत है। आपके व्यक्तित्व को लेकर बात करते हैं तो आपका व्यक्तित्व इस माह प्रभावित रहेगा दूसरों से, तो उसमें आप विशेष सावधान रहिए क्योंकि मीन लग्न में, मीन राशि में शनि की दृष्टि होना आपके लिए दूसरों से प्रभावित होने जैसा होता है, यानी कि दूसरे से प्रभावित होना है लेकिन सकारात्मक पहलू में होना चाहिए। आप नेगेटिव पहलू से प्रभावित हो सकते हैं।
या ऐसे पछतावा आपके मन में आ सकता है कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया अब तक, क्यों, क्या कारण रहा मैंने नहीं किया, जिसके कारण से वो आपको पश्चाताप करना पड़े। तो ऐसे चीज़ों से आपको बचने की आवश्यकता है। कलंक से, वाद विवाद से स्थिति आपके लिए इस माह सामान्यतः नहीं है, यानी कि कुछ न कुछ नहीं चाहते हुए भी आपके सम्मुख ऐसे वार्तालाप आ जाएंगे जिसके कारण आपकी मानसिक चिंता को बढ़ाएगा, आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। धन भाव को देखते हैं तो धन भाव बहुत ही अच्छा है आपका, यानी कि आपके कोर्ट से लेकर के, सरकारी कार्य से लेके, आपका वाणी से लेके हर जगह आपकी प्रभाव में वृद्धि हो सकती है। धन का संचय हो सकता है, आपको उसका लाभ मिल सकता है। विशेषकर पिता से संबंधित कोई कार्य हो, पैतृक संबंधित संपत्ति से संबंधित कोई कार्य हो, तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। अपनी वाणी को संयमित रखना है। मंगल स्वभाव में है, यानी कि वाणी की प्रभाव तो रहेगा, परंतु कहीं न कहीं उसको आप सामान्यतः उग्र होकर नहीं बात अपना रख के सामान्य रूप से अपनी बात को रखने का प्रयास करिए, जिसके कारण से और भी ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा इस माह में। तृतीय भाव को देखते हैं तो उस भाव में भी बहुत अच्छा है, यानी कि भाई का पूर्ण सहयोग मिलेगा, भाई का भी सहयोग मिलेगा, साथ ही आपका आत्मविश्वास भी सहज रूप से कार्य करेगी। चतुर्थ भाव को देखते हैं तो राहु उस भाव में विराजमान है, यानी कि परिवार के जो और बाकी सदस्य हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे आपकी वैचारिक मतभेद हो सकता है, तो उसमें विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर आप कोई भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करना चाहते हैं, यानी कि वाहन या घर में ऐसी कोई वस्तु जिसमें आपको सुख मिले, ऐसे कार्य को आप 22 सितंबर के बाद करिए, क्योंकि 22 सितंबर से पहले करना आपके लिए नुकसान भी होगा और हो सकता है एक नई परिस्थिति का निर्माण कर रहे, जिसके कारण आप विचलित रहें, परेशान रहें। विद्यार्थियों के लिए ये माह, जो भी मीन राशि के हैं, उनके लिए सुखद नहीं है, यानी कि वहाँ पे शनि की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है। आपके मन को विचलित करेगा, एकाग्रता में कमी करेगा। आप बहुत बार कोई प्रयास करेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। तो आपकी मेहनत, आपका प्रयास ही इस माह आपको कुछ बचा सकता है। और इसके अलावा ग्रह परिस्थिति, अब लक के भरोसे, भाग्य के भरोसे रहेंगे, या फिर पहले अब थोड़ा सा पढ़ लेने से आपको ज़्यादा नंबर आ जाते थे, ऐसी परिस्थिति आपको इस माह में बिल्कुल नहीं है। तो विद्यार्थियों को विशेष सतर्क और सावधान होकर अपनी मेहनत को और बढ़ाने की आवश्यकता है। संतान के तरफ से आपको पीड़ा हो सकती है, संतान की तरफ से चिंता अधिक बढ़ सकती है, जिसके कारण भी आप परेशान रह सकते हैं। साथ ही कोई ऐसा निर्णय लेने की प्रयास आप कर रहे हैं तो उस निर्णय से भी बचना चाहिए जो कि बिल्कुल नया हो आपके लिए, यानी कि निर्णय बहुत ज़्यादा आपके लिए इस माह महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा नुकसान भी पा सकते हैं, फायदा भी पा सकते हैं। लेकिन 22 तारीख के बाद आपको फायदा देगा। 22 से पहले कोई भी नया कार्यों में हम निर्णय लेते हैं वो आपके लिए ठीक नहीं है। वहीं छठा भाव को देखते हैं तो मित्र शत्रु भाव में, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। मित्र वर्गों में आपके प्रभाव को बढ़ाएगा और पुराने ऋण आपका होगा, कर्ज होगा, तो उसको भी आप चुका पाने में सक्षम होंगे। दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा रहने वाला है आपके लिए। बुध वहाँ स्वराशि है और दाम्पत्य जीवन बिल्कुल प्रभावशाली रहेगा। अभी तक जो आप परेशान रहते थे या किसी प्रकार से कोई समस्या थी दाम्पत्य जीवन में, उसका समाधान इस माह निकलने का पूर्ण संयोग बना है और दाम्पत्य जीवन में प्रेम का वृद्धि होगी और व्यापार में भी आपका वृद्धि होने का पूर्ण संयोग बना हुआ है। गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में किसी प्रकार का जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी ये माह नई उमंग वाला होगा। साथ ही आपको ऐसे कार्य से नए कार्य आपके सम्मुख आएगा जिसको आप उत्साहपूर्वक उस कार्य को अंजाम दे पाएंगे और उससे आपको लाभ भी मिलेगा। सिर्फ ध्यान देने वाली बात यह है कि अपने कार्य प्लान को दूसरों के साथ शेयर करने से आपको बचना चाहिए। व्यापारियों के लिए विशेष सावधान रहने वाली बात इस माह ये है कि आपको नए लोगों के साथ में व्यापार करने से बचना चाहिए, क्योंकि नए लोगों के साथ हो सकता है आपको धन हानि हो जाए या पैसा आने में देरी हो। वहीं एक सबसे ज़्यादा और कोई नुकसान कारक है मीन राशि वाले जातकों का, वो है शरीर।
इस माह शरीर आपका साथ नहीं देगी, यानी कि आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। तो उसमें आप विशेष सावधानी रखते हुए, सतर्कता रखते हुए अपने शरीर पे ध्यान दें। वहीं भाग्य के स्थान को देखते हैं तो भाग्य भी मंगल की पूर्ण दृष्टि उस स्थान में होने के कारण, और मंगल अपने ही राशि को देख रहा है, तो भाग्य आपका सपोर्ट तो करेगा, परंतु ऐसे कार्यों से जो रियल एस्टेट से जुड़ा हो, जमीन से जुड़ा हो, या फिर आपका स्थायी कोई व्यापार हो, उसमें आपका भाग्य साथ देगा। शेयर के लिए ये दृष्टि मंगल का सही नहीं है। वहीं कर्म भाव को देखते हैं तो बृहस्पति केतु का संयोग, उन्हें कर्म की उत्साह रहेगा। आप मेहनत तो करेंगे, मेहनत का लाभ भी मिलेगा, और आय भी निरंतरता चलती रहेगी, यानी कि जो आय की स्थिति पहले थी आपकी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। यहाँ तक कि आपको अतिरिक्त धन लाभ का भी संयोग है, चाहे आप नौकरी में हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, उनको अतिरिक्त धन लाभ मिलेगा। कामकाजी या गृहिणी महिलाओं के लिए, दोनों के लिए ये परिस्थिति है इस माह कि आपके दाम्पत्य जीवन में अति उत्साह के कारण, और जो पहले की स्थिति थी उसके कारण कोई नई समस्या पैदा ना हो, उसमें आपको विशेष सावधान रहने की आवश्यकता होगी। विशेषकर आपको मस्तिष्क से संबंधित या फिर पेट से संबंधित कोई महिला को पहले से समस्या है तो उनको विशेष सावधान रहने की आवश्यकता होगी। वहीं व्यय स्थान को देखते हैं तो खर्च की स्थिति आय से कम है, यानी कि व्यर्थ में खर्च नहीं होने वाला है। आपके द्वारा जो भी खर्च होगा उचित स्थान में होगा, और उसका लाभ आपको मिलेगा, चाहे सामाजिक रूप से हो, पारिवारिक रूप से हो, या वस्तु के रूप से हो, आपको उसको लाभ मिलने वाला है। आप धार्मिक कार्यों में रुचि पैदा करने का प्रयास करें, क्योंकि वो स्थान आपका प्रभावित है, यानी कि अच्छे कामों में मन आपका कम लगता है। तो प्रयास करिए अच्छे कार्यों में मन लगाने का, और ऐसी परिस्थिति का निर्माण करने से बचिए जो आपके बड़बोलेपन से या जरूरत से अधिक बोलने के कारण आपके सम्मुख आ जाता है। ऐसे कार्यों से आपको बचना चाहिए। तो मीन राशि वाले जातकों का राशिफल को यहीं विराम देते हैं, और सितंबर माह का संपूर्ण राशिफल को भी यहीं विराम देते हैं। अगली बार इसी चैनल पर और भी ज्योतिष से संबंधित नए ज्ञानवर्धन हेतु नए वीडियो, नए कार्यक्रम के लेकर के प्रतिदिन आपके सम्मुख उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।